Good morning, everyone. Welcome to 11th Commerce BK lecture. We have completed with some part of the subsidiary book, that is purchase book, sales book, purchase return and sales return, journal proper as well we have seen. Now today we will start with cash book factor. So let us start. Take the note on page number 123. Start reading it. So what is a cash book? Whatever transaction in a business we are making, if it is in cash form, monetary form, that means it is not on credit, जिसे हम बोलते हैं नकद, है ना, अभी का अभी कैश लेना, हम कोई उधारी नहीं कर रहे हैं. So that particular transaction is recorded in कैश बुक. तो जो भी कैश का ट्रांजेक्शन इमीडिएटली हो रहा है या बैंक के थ्रू हो रहा है वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. और जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसके लिए हमने देखा था परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, राइट. So all cash and bank transactions are recorded in the cash book. Cash book में सारे transaction record किए जाते हैं. The cash book has two sides where the left hand side is receipt side. तो ध्यान रखिए, जो डेबिट साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रिसीट साइड. तो अमाउंट अगर आपको रिसीव हुआ है यू विल राइट ऑन दी डेबिट साइड और लेफ्ट हैंड साइड. और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो फिर राइट हैंड साइड, दैट इज क्रेडिट साइड, यू विल मेंशन. ठीक है. तो पैसा आया तो डेबिट में, पैसा गया तो क्रेडिट में. वेरी सिंपल रूल. पैसा आया तो डेबिट में, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और पैसा गया तो क्रेडिट में, दैट इज राइट हैंड साइड. व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, details are recorded on the receipt side, and when amounts are made, details are recorded on the payment side. So as we said, left hand side is the receipt side and right hand side is the payment side. Cash book, a journal, since it is a book of original entries, and it also a ledger since it is constitute a classified record of all cash transaction in the form of ledger, and helps in finding out cash and bank balance. तो यहाँ पर इनका कहना है कि कैश बुक एक जर्नल के जैसा भी है क्योंकि फर्स्ट एंट्री हम इसमें कर रहे हैं, और ये एक लेजर के जैसा भी है बिकॉज इसमें रिकॉर्ड का क्लासिफिकेशन भी किया गया है. ठीक है. तो ये दोनों का मिक्सचर है, जर्नल एंड लेजर, क्योंकि इससे आप कैश और बैंक का बैलेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो at the end of the particular accounting period. Thus, it can be said that cash book serves dual purpose of journal as well as ledger. तो कैश बुक की वजह से जर्नल और लेजर दोनों का पर्पस सॉल्व होता है. तो हम देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा है. तो सिंपल कैश बुक की हम पहले बात करें. सिंपल कैश बुक का मतलब हो जाता है जहां पर हम सिंगल कॉलम ऑफ अमाउंट यूज कर रहे हैं. अमाउंट के लिए सिंगल कॉलम होगा. तो पहले आप लिखते हैं डेट, देन रिसीट, रिसीट नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. ये जो पार्ट यहां तक आपने देखा, इट इज ऑफ डेबिट साइड, दैट इज रिसीट साइड. ठीक है. एंड द अदर पार्ट, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, दिस इज द क्रेडिट साइड, दैट इज पेमेंट साइड. ठीक है. सो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ रिसीट एंड इट्स अ पेमेंट. लेफ्ट हैंड साइड रिसीट साइड, राइट हैंड साइड पेमेंट साइड. तो यहाँ पर सबसे पहला हमें कुछ इलस्ट्रेशन दिया है सिंपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए. हम ये एग्जांपल देखेंगे. ऑन 1 मार्च 2019 कैश इन हैंड, हमारे पास जो कैश था कितना था? 2500. तो इसे हम बोलेंगे बैलेंस एट द ओपनिंग ऑफ द ईयर. जब भी हमारा ईयर स्टार्ट हुआ या जब भी हमारा मंथ स्टार्ट हुआ तो बैलेंस कितना था? तो बैलेंस था 2500. तो हमने क्या किया? हमने सिंपल कैश बुक प्रिपेयर किया, उसमें हमने डेट पुट किया. अभी आपको पता है ये रिसीट साइड में आपको बैलेंस लेना है. ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कैश है. सो यू विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि हम लेजर में करते हैं, और अमाउंट कॉलम में यू विल राइट 2500. नेक्स्ट, कैश पेड टू सुरेश. सुरेश को कैश पे किया. मुझे बताइए ये पर्टिकुलर वर्ड से क्या समझ में आता है? इट्स अ रिसीट और इट्स अ पेमेंट? इट्स अ
पेमेंट होगा तो कौन सी साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द सिंपल कैश बुक। तो हमने यहाँ पर डेट पुट किया 5 मार्च 2019। कैश पेड टू सुरेश था तो हमने लिखा बाय सुरेश अकाउंट ₹1000। ठीक है, तो आप इसको एक अकाउंट के रूप में यूज कर सकते हो। किसके रूप में, एक लेजर अकाउंट के रूप में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट, कैश परचेसेस। मुझे बताइए, कैश परचेस अगर आपने किया है मतलब परचेस फॉर कैश, तो ऐसे समय पर जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो आप कैश बुक में क्रेडिट साइड में जाकर के लिखेंगे बाय परचेसेस बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। ऐसा आपको नरेशन लिखना है, अमाउंट 500, इजंट इट। तो ये अकाउंट की जैसा भी आप इसको समझ सकते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, प्रकाश से कैश मिला, सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, कैश बुक में वी विल राइट टू प्रकाशेस अकाउंट 1000। ठीक है, कैश सेल्स, सेल्स किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू सेल्स। आपको जनरली यही समझना है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो आप डेबिट में लिखिए क्योंकि वो रिसीट का साइड है, और पैसा जा रहा है तो आप क्रेडिट में लिखिए। फॉर एग्जांपल ये क्या था, कैश सेल, सेल करते हैं तो पैसा आता है, आता है तो हमने डेबिट में लिखा टू सेल्स 800। नेक्स्ट, पेड कैरियज, कैरेज पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो देखिए हमने इसको क्रेडिट साइड में लिखा बाय कैरेज 100। ठीक है, तो कितना सिंपल है। लास्ट देखिए, पेड सैलरी, सैलरी भी पे करें मतलब कैश जा रहा है, पेमेंट साइड बाय सैलरी। और इतना करने के बाद जैसे आप लेजर क्लोज करते हैं, है ना, दोनों साइड का टोटल लेंगे, विच साइड इज हायर वन। तो यहाँ पर 2500, 1000 और 800 कितना हो गया, 4300। ठीक है, आप क्रेडिट साइड का भी टोटल लेंगे, बट विच साइड इज मोर, डेबिट साइड इज मोर, तो आप उसको दोनों जगह पे लिख देंगे 4300, 4300। और इसमें से क्रेडिट साइड का जो ऊपर का जो भी बैलेंस है वो माइनस करेंगे तो हमें ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। मतलब ये साल हमारे पास इतने पैसे मार्च मंथ में बचे हुए हैं, नेक्स्ट ईयर हम उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ में बोल लीजिए 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2200 के रूप में शो करें। गेटिंग इट एवरीवन? So I'm ready with the solution part. In front of you, right hand side, you have particular question. Enter the following transaction in the simple cash book of Messrs Saurabh Traders. हमें जुलाई मंथ का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर विल स्टार्ट राइटिंग, आपको सबसे पहले कैश बुक को दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करना है। एक हो जाएगा डेबिट साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के लिए हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, सो ऑन 1 जुलाई 2019 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। व्हाट डज इट मीन, हमारे लिए जर्नल एंट्री पहले आप याद करेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होती थी। जर्नल एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये कैश बुक को हम अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में हम लिखेंगे। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि बिजनेस में पैसा आया, पैसा आया तो आप डेबिट करेंगे, तो डेबिट साइड में यू विल राइट 1 जुलाई 2019 टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है 1 लाख। ठीक है, फॉर नरेशन यू कैन राइट बीइंग
business started with cash, being business started with cash. Next one, 3rd July 2019 deposited cash into bank. हमारे कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है, that means we are making payment to bank, है ना। तो यहाँ पर पैसा जा रहा है तो आप पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 80,000, ठीक है, एंड डेट इज 3rd July 2019. So there you will write being cash deposited in bank. Okay. So over here वो एक डेट हमारा कंप्लीट हुआ है, so we draw line for the same. Next, on 5th July परचेस्ड स्टेशनरी फॉर कैश. जो कैश ट्रांजेक्शन होगा वही रिकॉर्ड होगा. तो स्टेशनरी हमने परचेस किया, जर्नल एंट्री होती तो क्या होती, स्टेशनरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. दैट मीन्स कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, पेमेंट किया हमने, यस पेमेंट किया स्टेशनरी के लिए, तो आप लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट, डेट 5th July 2019, amount is 2000, being stationery purchased, being stationery purchased. Next, on 7th, very simple, cash purchases. जर्नल एंट्री क्या होती, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो अगेन जब आप परचेस कर रहे हैं तो पेमेंट देना पड़ेगा. पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेसेस, बाय परचेसेस अकाउंट, ठीक है. एंड देयर यू हैव टू मेंशन 7th July 2019, amount is 15,000, being goods purchased for cash. Goods purchased for cash. Number 8, sold goods for rupees to 20,000 at 8% trade discount. सेल कर रहे हैं तो अमाउंट आएगा, ठीक है ना. So cash account debit to sales account. Here we will write to sales account. रिसीट हो रहा है, डेट है 8 जुलाई 2019 एंड अमाउंट है 20,000 माइनस 8%. तो कैलकुलेट कीजिए, 1,600 लेस होगा, आंसर होगा 18,400. 18,400, ठीक है. तो ये डिडक्ट करने के बाद है. बीइंग गुड्स सोल्ड एंड 8% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड. 8% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है.
10th वन, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करोगे तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो ये पेमेंट साइड है, तो पेमेंट साइड में हमको लिखना है, हम क्या लिखेंगे? बाय इंश्योरेंस। तो बाय इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप मेंशन कर सकते हो, 5000, 10th जुलाई 2019, being insurance premium paid, insurance premium paid. नंबर 12, पेड कैश टू दीक्षित, दीक्षित को कैश पे किया, पेमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में आप मेंशन करेंगे बाय दीक्षित, दीक्षित अकाउंट। कितना पे किया? 10,000। कब पे किया? 12 जुलाई 2019, being amount paid in cash या अमाउंट पेड टू दीक्षित, ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं। 15th वन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना, कैश रिसीव्ड रिसीट साइड लिखेंगे, टू सक्सेना, टू सक्सेना's account, amount is 80,000, being cash received on 15th July 2019. रिसीव्ड कमीशन, मिला है, सो यू विल राइट टू कमीशन अकाउंट। कितना मिला है? 2000। कब मिला है? 17th जुलाई 2021, being commission received एटीन्थ जुलाई। क्या हुआ? ड्रीव फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड पर्पज। तो क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग, ड्रॉइंग होगा तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब पेमेंट हो रहा है, सो यू विल राइट बाय ड्रॉइंग। डेट इज 18th जुलाई 2021, being withdrawn for personal use cash withdraw for personal use, how much? 4,000, या हाउस होल्ड पर्पज के लिए। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर हम सेल कर रहे हैं। अब आप समझिए, यहां पर कहीं पर भी कैश रिसीव्ड है ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हमारा अजम्पशन हो सकता है कि हमने कैश में बेचा है, दूसरा हो सकता है क्रेडिट में बेचा है। अगर हमने क्रेडिट में बेचा है तो वो जो पर्सन है उसका नाम होना चाहिए था, नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है? तो हम यहाँ पर इसको एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? फर्नीचर इज सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर इज सोल्ड फॉर कैश, ठीक है? तो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं तो फिर क्या होगा? इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, ओके?
सो सेल किया है, पैसा आ रहा है, वी विल राइट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। कितना आ जाएगा? 5000। डेट 22 जुलाई 2019। बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। ठीक। पेड सैलरी टू राम, राम को सैलरी पे किया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, ऐसा होगा, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट हुआ है ना। सो वी विल राइट ओवर हियर बाय सैलरी। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी को कोई एक्सपेंडिचर में पे करते हैं, फॉर एग्जांपल राम को यहाँ पर पे किया बट उसका रीजन था सैलरी, तो सैलरी हमको मेंशन करना है, ना कि राम हम मेंशन करेंगे। तो व्हाट वी विल राइट, वी आर गोइंग टू राइट बाय सैलरीज या सैलरी। ठीक है। अमाउंट इज हाउ मच? 6000। अगर आपने यहाँ पे बाय राम लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। 25 जुलाई 2019। नेक्स्ट वन, रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, वी विल राइट टू इंटरेस्ट अकाउंट 4000। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड 30th जुलाई 2019। तो इस तरीके से हमने ये पूरा पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फिनिश किया। ठीक है, इसका भी नरेशन मेंशन कर दो, बीइंग सैलरी पेड टू राम। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द टोटल। जैसे हम कास्टिंग करते हैं अकाउंट्स का, वैसे इसमें करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आता है 2,09,400, 2,09,400। और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो है 1,22,000। सो 2,09,400 माइनस 1,22,000, so 87,400 is the balance, 87,400। और इस बैलेंस को हम लिखेंगे बाय बैलेंस। क्लोज करते समय क्या लिखते हैं? कैरी डाउन। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर है इस तरीके से डबल अंडरलाइन आप लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिनिश हुआ। आई होप यू पीपल हैव गॉट इट कि कैसे इसे करना था। एक एक करके हम लोग ने नरेशन के साथ में सारे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पास किया। सो ये बैलेंस का डेट जो होगा, जुलाई का लास्ट डे होगा 31 जुलाई 2019। बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अगर आपको उसका ओपनिंग करना है सो यू कैन राइट ओवर हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो सेम अमाउंट 87,500 will be brought forward on 1st August 2019। तो ऐसे अगर आपको चाहिए तो आप उसका बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं।
ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद न्यू क्वेश्चन ऑफ 2 कॉलम कैश बुक। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।